वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे नए वाले मधुबन बापूधाम के प्लॉट। ए ब्लॉक बहुत ही बढ़िया ब्लॉक है। 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट ज़्यादातर पार्क पे आए हैं या पार्क के पास में आए हैं। अगर आप कोई भी प्लॉट के बारे में समझना चाहते हैं तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं कि आपका प्लॉट मतलब उसकी लोकेशन क्या है, जैसे कि कहाँ पर पार्क है, कितनी दूर पे चौड़ी सड़क है, कहाँ पर प्रोजेक्ट आ रहा है। जब आप मधुबन बापूधाम में आएंगे तो आपको वहाँ पर वीवीआईपी वालों का कुछ वर्क होता हुआ दिखाई देगा, कुछ नहीं बहुत कुछ दिखाई देगा, और गुलशन होम्स का आपको बोर्ड लगा हुआ नज़र आएगा। अब देखिए, ये तो पार्क वाली नज़र होती है। किसी को वही चीज़ या जैसे वो कॉलोनी कह दो, चीज़ कह दो, प्रोडक्ट कह दो, किसी के लिए उसको लगता है सही नहीं है, किसी को लगता है कि बहुत सही है। तो वो अपनी अपनी उसकी रीडिंग है। जैसे कि आप लेआउट मैप, आपके पास मधुबन बापूधाम का लेआउट प्लान होना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसी से आप समझ पाएंगे, क्योंकि एकदम से आप सोचें कि वहाँ पर पूरे बहुत सारे मकान बने हुए हैं, अभी नहीं बने हैं। जहाँ तक मुझे पता है डी, ई और एफ ब्लॉक में बिजली आ चुकी है, जहाँ तक नहीं आई चुकी है। देखिए, ये सामने जा रही है रैपिड रेल, जो कि मधुबन बापूधाम दुहाई का रैपिड रेल स्टेशन बिल्कुल पास में है। इस वक्त हम लोग देख रहे हैं राजनगर एक्सटेंशन। राजनगर एक्सटेंशन भी मधुबन बापूधाम के पास में है। यहाँ पर राजनगर एक्सटेंशन फेमस है हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए। राजनगर एक्सटेंशन थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि जो मधुबन बापूधाम के आपके प्लॉट हैं उनके पास में क्या क्या है, अगर आप गाजियाबाद में नहीं रहते हैं तो ये। और बाकी आप जीपीएस से भी सब कुछ देख ही सकते हैं। ये देखिए, ये वीवीआईपी मंगल के फ्लैट, बहुत ही फेमस बिल्डर हैं वीवीआईपी। इनके वीवीआईपी एड्रेसेस फ्लैट खूब सेल हुए, मतलब खूब बढ़िया सोसाइटी है, बहुत बढ़िया। ये देखिए वीवीआईपी मंगल के नाम से, मतलब राजनगर एक्सटेंशन में 2 सोसाइटी हैं जहाँ तक मुझे पता है। चैनल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। मेरा व्यू और मेरा विचार अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। देखिए, राजनगर एक्सटेंशन की डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, जो हम ये रोड देख रहे हैं, जहाँ पर हमने वीवीआईपी मंगल के फ्लैट देखे, इससे भी बहुत आगे आगे तक भी उसको भी राजनगर एक्सटेंशन कहने लगे हैं। क्या होता है, बहुत बार लोग कहते हैं अरे मधुबन में ये रेट है और राजनगर एक्सटेंशन में तो ये रेट है। लेकिन राजनगर एक्सटेंशन में वो किस जगह पर है, यहाँ पर है या बहुत ज़्यादा इंटीरियर में जाकर के है। एक यहाँ पर रोड है, हम तुम रोड, उस पे भी जाकर के वो भी राजनगर एक्सटेंशन है। मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो लोकेशन की बात है। अब जैसे पूरा मधुबन बापूधाम, आपने पूछा कि रेट क्या चल रहा है, भाई पूरा मधुबन बापूधाम में ABCDEF 6 ब्लॉक है। अभी हम राजनगर एक्सटेंशन देख रहे हैं। देखिए, वीडियो में बहुत से व्यूअर्स होते हैं जिनको नहीं मालूम है, जो पहले से चैनल पे हैं तो उन्होंने देखा हुआ है ये वीवीआईपी स्टाइल मॉल। तो लगभग हमने राजनगर एक्सटेंशन अभी पूरा तो नहीं देखा, लेकिन एक आइडिया लगा आपको। अभी चल रहे हैं मधुबन बापूधाम। ABCDEF 6 ब्लॉक, D, E और F में बिजली आ चुकी है। उसमें लोगों ने अपने घर बना के रहना शुरू कर दिया है। देखिए, बहुत जगह आपको खाली जगह इसलिए मिलती है कि ज़्यादातर नई कॉलोनियों में, जैसे मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने ले लिया है प्लॉट, या फिर कोई बाहर रहता है, उसने फॉर्म भरा, उसका निकल आया, तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि जैसे आपका प्लॉट निकला, अब ये देखिए, यही वो वीवीआईपी मंगल की सोसाइटी है। कोई भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, और उसमें हर वीडियो बहुत काम का है। बहुत बार मुझे लोग ऐसे ही जनरल व्लॉगर समझ लेते हैं। देखिए, कुछ यूट्यूब की भी कुछ पॉलिसीज़ हैं कि आप एक ही कंटेंट अगर आप डालेंगे, मतलब जैसे मान लीजिए मैं केवल एक ही कॉलोनी कवर कर रहा हूँ, तो अभी क्या है ना, मिक्स कंटेंट डालना पड़ता है। तो इसलिए बहुत बार मेरे को कुछ ऐसे वीडियोस भी बनाने होते हैं कि जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर की कोई न्यूज़ है, कोई एक्सपो है, और वो भी सब काम की ही होती हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मधुबन बापूधाम से कुछ हट करके नहीं, और भी कॉलोनीज़, जैसे यहाँ पर एक वेव सिटी कॉलोनी है, उसके भी वीडियोस हैं। दिल्ली रोहिणी के भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। वसुंधरा गाजियाबाद में, वहाँ का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आप ऐसे मुझे एक ऐसे ही खाली कि मैं यूट्यूब व्लॉगर हूँ, तो ऐसे ना समझिए। व्लॉगर तो हूँ ही, यूट्यूबर तो हूँ ही, बट ऐसा नहीं होता कि कोई आदमी अगर
मान लीजिए कि कोई एक काम करता है तो कोई आदमी वो दूसरा नहीं कर सकता, ऐसा कभी नहीं होता। मतलब होता होगा लेकिन बट मैं मल्टीपल वर्क्स कर सकता हूँ। जैसे अब छोड़िए मेरे बारे में, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया है दुहाई का रैपिड रेल स्टेशन, इसी के पास पड़ेगा, लेकिन ये फिलहाल गुलढर का है। यही वो मेरठ रोड है, नेशनल हाईवे 58, जो कि आपके मधुबन बापू धाम के प्लॉट के पास में है। देखिए मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि साइकिल को साइकिल से कंपेयर करो। मतलब अब आप अथॉरिटी के प्लॉट को अगर कच्ची कॉलोनी से कंपेयर करें, अगर अथॉरिटी के प्लॉट को आप फ्लैट से कंपेयर करें, अब आप बोल सकते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं है, तो जहाँ पर है वहाँ खरीद सकते हैं, स्वर्ण जयंतीपुरम में खरीद सकते हैं। सबसे पहले मधुबन बापू धाम पड़ता है इस नेशनल हाईवे पे, बिल्कुल टच करा हुआ। उसके बाद में स्वर्ण जयंतीपुरम पड़ता है और उसके बाद में गोविंदपुरम पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी एक काम की बात यह है कि गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम और मधुबन बापू धाम, ये तीनों ही गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की कॉलोनी। लोगों का इतना रुझान इनकी तरफ बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि एक कॉलोनी जो गोविंदपुरम है वो तो पड़ रही है, जिसको आप बोलते थे नेशनल हाईवे 24, अभी नेशनल हाईवे 9 बोलते हैं, जो अक्षरधाम वाली रोड है। तो एक तो उससे सटा हुआ, लगभग सटा हुआ बोल सकते हैं गोविंदपुरम को, और मधुबन बापू धाम इस नेशनल हाईवे से। तो दो नेशनल हाईवे और स्वर्ण जयंतीपुरम दोनों के बीच में, तो मधुबन बापू धाम, स्वर्ण जयंतीपुरम और गोविंदपुरम तीनों की कनेक्टिविटी हमें मिल रही है नेशनल हाईवे से। बिल्कुल ये यहाँ पर आपको जैसे जाम वाम नहीं मिलेगा, आपको परेशानी नहीं होगी, आप फटफट अपने काम पर पहुँचेंगे। तो बहुत लोग, देखिए राजनगर एक्सटेंशन भी इसीलिए हिट रहा क्योंकि ये देखिए यही वो मेरठ रोड है, इसीलिए हिट रहा राजनगर एक्सटेंशन क्योंकि दिल्ली की कनेक्टिविटी उनको बहुत अच्छी मिल रही है। तो देखिए अभी अभी कंजस्टेड में कोई खरीदना नहीं चाहता है। कौन खरीदता है कंजस्टेड में? जिसके चाचा, मामा या परिवार, जिसका कोई भाई, जिसका कोई अट्रैक्शन। अगर आप रीलोकेट हो रहे हैं तो आप नेशनल हाईवे के पास ही खरीदें, खरीद सकते हैं शहर में। ये मैंने बोला ना, मेरा अपना व्यू है। नेशनल हाईवे के पास खरीदें। आप लखनऊ में रहते हैं, आप आगरा में रहते हैं, बनारस में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो शहर के अंदर की जो प्रॉपर्टी है वो बढ़िया है। बट आपका मुद्दा अगर इन्वेस्टमेंट है, पैसा बढ़ाना है, या आप नई सुविधाएं चाहते हैं, तो नेशनल हाईवे के पास में वहाँ ग्रोथ मिलेगी। क्योंकि पुराने शहर में रेट कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब देखिए इसको बना दिया गया है टीओडी जोन। टीओडी जोन गूगल पे टाइप करिए, ट्रेड ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जोन, टीओडी जोन। जहाँ जहाँ ये रैपिड रेल जा रही है, जैसे जो ट्रैक देख रहे हैं आप, इस ट्रैक के आधा किलोमीटर के दायरे में और स्टेशन के 1.5 किलोमीटर के दायरे में, ये सब चीज़ें गूगल पर आप देख सकते हैं। मैं जो भी बात बता रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट। इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, स्कूल्स, और जिनको खेल का शौक है, फिटनेस का शौक है, या मतलब कोई चाहते हैं कि भाई, बहुत लोग आजकल मल्टीपल, देखिए वीडियो हर तरीके का, हर टेस्ट का जो व्यूअर है वो देख रहा है। बहुत लोग ऐसे चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में एक्सेल करना है। तो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि इसी मेरठ रोड पे आके जाकर खेलो इंडिया, जो भारत, जो अपनी पहल है सरकार की, उसका यहाँ पर वेट लिफ्टिंग का वो बना हुआ है। तो भरोसा थोड़ा सा रखना पड़ेगा आपको इस मेरठ रोड पर और मधुबन बापू धाम पर। बाकी आप एक बहुत, जैसे क्या होता है कि कुछ लोग केवल एक प्लॉट खरीदा और उन्होंने, या फिर उनका है, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो सेल करते हैं, परचेज करते हैं, और वो उनका व्यू है। देखिए सब अंदाजा ही होता है ना। अभी कोई बच्चा है, वो बड़ा होकर के क्या बनेगा, आप उसको स्टार्टिंग में इतना ही तो देख सकते हैं ना कि भाई वो क्या पढ़ाई में है, कितना एनर्जेटिक है, वो क्या करेगा, तो वो अंदाजा होता है। कोई ऐसे एक क्लास में बच्चे पढ़ते हैं तो सब, अब आप कहोगे कि वीडियो को कहाँ से कहाँ ले गए। चलिए इस बात को यहीं पे मैं पॉज करता हूँ। अभी हम मधुबन बापू धाम की ही सिर्फ बात करें। मतलब मैं उसको बता रहा था कि मधुबन बापू धाम के बारे में आप कैसे अंदाजा लगा सकते थे। बच्चे का एग्जाम्पल या किसी का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया, आप कैसे अंदाजा लगा सकते थे कि इंदिरापुरम इतना महंगा हो जाएगा, इतना ग्रो कर जाएगा। किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन जिनको पता था दिल्ली के पास है, चौड़ी सड़क के पास में उनका प्लॉट है, या कॉर्नर का है, पार्क है, तो उन्होंने उस पे भरोसा रखा, और जिसने नहीं रखा उसने सेल कर दिया। ये देखिए यही है वो दुहाई का रैपिड रेल स्टेशन। आपको कुछ भी बेचना है, मतलब सेल करना है या खरीदना है, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं आपका प्लॉट कहाँ है, क्या उसकी क्वालिटी है, क्या आपको बेचना है, चाहिए। देखिए मैं तो अपना ही व्यू बता सकता हूँ ना, या आपको होल्ड करना चाहिए,
हर चीज़ अच्छी है, फ्लैट भी अच्छा है, प्लॉट भी अच्छा है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या अच्छा है। यही आ गया है एक्सप्रेस वे, जो कि मधुबन बापू धाम से ज़्यादा 1.5 किलोमीटर होगा। जो मैं बोल रहा हूँ डिजिटल मीटर से नाप लीजिएगा। मेरे को अपने पुराने वीडियोस डिलीट करने होंगे। क्यों? क्योंकि जो YouTube की एक पॉलिसी है कि आप सेम कंटेंट, अभी एक नई पॉलिसी चली है, तो उसकी वजह से मल्टीपल तरीके के मुझे वीडियोस भी बनाने पड़ेंगे। तो आप पूरा विश्वास रखिए कि मैं एक व्लॉगर, अब जब YouTube पे वीडियो बना रहा हूँ तो व्लॉगर तो हो ही गया ना, लेकिन उसके साथ साथ और भी। अभी क्या होता है कि आप किसी का भी YouTube वीडियो देख रहे हैं, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम है अक्षत अग्रवाल, क्योंकि उन्होंने पूरा वीडियो नहीं देखा, और मैं अभी वीडियो में लिखने भी लगा हूँ कि मेरा नाम क्या है। और अगर आपको मेरा नाम याद नहीं रहता तो मेरा घर का नाम है प्रिंस। अभी हम आगे चलते हैं क्योंकि आपका समय इम्पोर्टेंट है। अभी यही वो पुल बन रहा है, काफ़ी तेज स्पीड से बन रहा है ये पुल। अब ये एक पार्क यहाँ पर बना रहे हैं, शायद इसमें ओपन थिएटर बनाने की बात है। ये फोर्स मोटर्स का जो शोरूम है, इसकी भी अपनी एक पहचान है। इसके जस्ट पीछे आ रहे हैं इंडस्ट्रियल प्लॉट्स। देखिए, जो ये गाय बैठी हुई हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा ये इंडस्ट्रियल प्लॉट है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से इसका सब डिवीजन हो गया है। प्लॉट नंबर 13 और 13A, मतलब दोनों अगर कंबाइन करते हैं तो 4 साइडेड, 4 सड़क का प्लॉट है ये। देखिए, ये देखिए, यही प्लॉट है वो जो फाटक वाली रोड है, उसी पर ये प्लॉट है। ये देखिए, यहाँ पर अभी फिलहाल गाय वाय बंधी हुई हैं। देखिए, रेलवे फाटक के बिल्कुल बराबर में ये अंडरपास बन रहा है, क्योंकि इतनी गाड़ियाँ जाएंगी इस रास्ते मधुबन बापू धाम से कि ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड जिस पे पुल बन रहा है। तो अभी फ़िलहाल 3 रास्ते मिलेंगे आपको फाटक से। हो सकता है आने वाले टाइम में बंद हो जाए, कहते हैं कुछ लोग, लेकिन लगता नहीं है मुझे। और ये जैसे ही रेल का फाटक आप पार करेंगे तो आपको ये मिलेगी 60 फुटा रोड, जहाँ पर ये आपको VVIP ग्रुप दिख रहा है, www.vvipgroup.in। और हम उम्मीद करते हैं कि फ्रंट में हमारे को पूरा मार्केट मिलेगा, क्योंकि देखिए, जब तक कोई चीज़ सामने वाला आपको बता रहा है, मैं बोलूँ तो है, तो होना तो ऐसे ही है, ये सारा मार्केट ही है। ये VVIP के बराबर में ये गुलशन का काम भी शुरू हो गया है। गुलशन और का जो मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए सामान आता जा रहा है, वर्क भी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो आपको इसके बराबर से ही अंदर जाना है ए ब्लॉक में। ये 60 फुटा रोड है, देख रहे हैं ना आप, नीले रंग के जो ये लगे हुए हैं, और ये इधर लिखा हुआ है गुलशन। इसके बराबर में जो सड़क है, इस पे जाना है। अभी आपको मैं मैप से भी समझाऊंगा कि कहाँ पर हम हैं, किधर पे आपका प्लॉट है। आपको मेरा नाम अगर याद ना रहे तो प्रिंस नाम याद रख लीजिए। मेरा घर का नाम प्रिंस है, इसलिए प्रिंस से आप याद रख सकते हैं, इजी सा नाम है। ये देखिए, ये VVIP की आप देख रहे हैं। तो गुलशन की तरफ से भी आ सकते हैं, और जो ये VVIP का जैसे रेलवे फाटक था, तो फाटक पार करते ही जो VVIP का दूसरा छोर है, मतलब फाटक वाला छोर, वहां से भी आप ए ब्लॉक में एंटर हो सकते हैं, क्योंकि इधर से थोड़े से घुमावदार आपको रास्ता मिलेगा और यहाँ से आपको सीधा सीधा मिलेगा। अब इधर से जैसे ही मैं एंटर हुआ तो ये 200 स्क्वायर मीटर की पुरानी वाली बेल्ट, मतलब पुराने वाले जो प्लॉट हैं वो हैं। अभी आपको ऐसे ही दिखेगा, यहाँ पर झाड़ी वाड़ी ये सब आपको इसी तरीके से दिखेंगी। ये देखिए, यहाँ पर आपको एक प्लॉट की बाउंड्री मिलेगी। ये 200 मीटर वाली ही बेल्ट दिखा रहा हूँ पूरी मैं। 200 मीटर का मतलब होता है 240 गज। 12 का पहाड़ा याद रखिए, 12 दूनी 24। 300 मीटर का प्लॉट है, 12 तिया 36। बहुत लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे वहाँ 200 गज का प्लॉट तो ये है, 1 लाख का रेट चल रहा है, कहीं पे ये चल रहा है। यहाँ की बात नहीं कर रहा, कहीं की कह देते हैं। तो गज के हिसाब से ही रेट कंपेयर करिए। अगर कहीं पे गज का रेट है तो इसको भी गज से ही समझिए। वैसे कुछ लोग कहते हैं मीटर है, जो भी समझना है समझ लीजिए, मतलब साइज की बात कर रहा हूँ। ये 240 गज का देखिए प्लॉट की किसी ने बाउंड्री करा रखी है। इसके पास में जैसे ही हमने कट लिया, मतलब टर्न लिया,
तो आप अगर पहली बार आ रहे हैं ना, तो रेलवे फाटक जो वीवीआईपी का आपने बोर्ड देखा, तो जो उसकी टीन वगैरह लगी हुई है उसके बराबर से ही आइए। अभी यहाँ पर ना बहुत झाड़ियाँ उग गई हैं, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है समझने में। यहाँ पर आपको अभी कुछ नहीं दिखेगा सब। वैसे ये पार्क है, देखिए वो प्लॉट की जो बाउंड्री करा रखी है, और जो आप ये सड़क देख रहे हैं, देखिए ये पार्क भी ना छुप गया है। बहुत बड़ा पार्क है ये, ऐसे छोटा मोटा पार्क मत समझिएगा इसको। ये देखिए, ये वहाँ से वहाँ तक का पार्क है, बहुत बड़ा। अब इसका साइज़ देखते हैं। देखिए ये 75 मीटर चौड़ी मेरठ रोड, फिर ये इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं। यहाँ पर रेलवे फाटक जैसे ही आप पार करेंगे तो ये वीवीआईपी के आपको बोर्ड लगे दिखेंगे, तो आपको यहीं से मुड़ना है। ये गुलशन है, तो यहाँ से जब आप अगर मुड़ेंगे तो आपको ऐसे घूम घूम के ऐसे जाना पड़ेगा। लेकिन जब आप जैसे ही आपने रेलवे फाटक पार करा, ये यहाँ पर वीवीआईपी की टीन मान लीजिए, टीन लगी हुई है सफ़ेद रंग की। यहाँ भी लगी हुई है, इसे ऐसे लगी हुई है, और ऐसे करके और ऐसे लगी है। यहाँ सामने दुकानों का उनका वो लगा हुआ है, फ्लैक्स लगा हुआ है। तो जैसे ही यहाँ से पार करेंगे, यहाँ से ऐसे मुड़ना है। अब यहाँ से मुड़ते ही यहाँ पर कॉर्नर में ये कॉमर्शियल है, और यहाँ पर जैसे आप चलेंगे तो ये तो पूरी 200 मीटर की बेल्ट है। यहाँ पर इस पार्क पे अभी मैं हूँ, और यहाँ पर नए प्लॉट हैं। देखिए ये पार्क है, पार्क का साइज़ देखिए 9803.5 स्क्वायर मीटर। और अगर आप इसको गज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अपने कैलकुलेटर से लगभग 1.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब 100 स्क्वायर मीटर का मतलब 120 गज लगभग। फिर से समझते हैं, ये वीवीआईपी के जस्ट पीछे, मतलब जस्ट पीछे तो कुछ प्लॉट हैं, ये पार्क है, तो कुछ प्लॉट तो यहाँ पे निकले हैं। वैसे ये 90 स्क्वायर मीटर की लाइन है, ये 90 स्क्वायर मीटर की लाइन है, 90 स्क्वायर मीटर की लाइन है। मतलब 108 गज के प्लॉट यहाँ है, 108 गज के प्लॉट यहाँ है, 108 गज के यहाँ है, 240 गज के यहाँ हैं। और कुछ प्लॉट यहाँ पर निकले हैं, जैसे 74 नंबर, 75 नंबर, कुछ इस तरीके के जो प्लॉट हैं ये दूसरे वाले पार्क पे निकले हैं। इसकी कनेक्टिविटी भी मिलती है हमको 45 मीटर रोड से। और एंट्री जैसे गुलशन के बराबर से जब आप चलेंगे तो यहाँ पर जो 60 फुटा रोड है, देखिए ये गुलशन इसके बराबर में यहाँ पर एक पार्क है, फिर एक ये पार्क है, 60 फुटा रोड पे बड़ा पार्क है, फिर इस पार्क पे मिलेंगे।